Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I'm Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, जैसे कि आप ये 4 words मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पे देख ही रहे हैं, तो हम ये आज 4 words पढ़ेंगे, इनके मीनिंग्स, इनके डिफरेंसेस, इनको यूज़ कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ हम आज अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे साथ और आज की वीडियो पूरी देखिएगा. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 4 वर्ड्स हैं, अलाउ, इनेबल, परमिट एंड लेट. तो सबसे पहले इनको मैं बता दूं कि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. दे ऑल आर वर्ब. ठीक है, ये 4 वर्ड्स जो हैं दे ऑल आर वर्ब. ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स जो है दे ऑल आर वर्ब एंड देयर मीनिंग इज ऑल्सो सेम. तो इन चारों के मीनिंग्स जो हैं वो सेम है. एंड मीनिंग इज ऑल्सो सेम. ठीक है, इनके मीनिंग जो है वो सेम है. तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो लेट वर्ड है इज द लीस्ट फॉर्मल वर्ड. लेट इज least formal, whereas permit is most formal. Permit is most formal. ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया कि लेट जो है वो फॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी और परमिट जो है दैट इज फॉर्मल वर्ड. ठीक है, एंड इनेबल. लेट्स टॉक अबाउट इनेबल. इनेबल जो होता है इट डज नॉट गिव्स एनी परमिशन. इनेबल वर्ड जो है कोई परमिशन नहीं देता है. ये यूज होता है जस्ट इन द सेंस ऑफ फैसिलिटेटिंग. ठीक है, किसी चीज़ को जब हम फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि कहते हैं इनेबल द सर्विसेज. ठीक है, तो फैसिलिटेट, आपको फैसिलिटी मिल रही है, दैट इज वेयर वी कैन यूज इनेबल वर्ड, नॉट फॉर परमिशन. तो मैं यहां पे लिख भी देती हूं, does not give permission, it is used in the sense of facilitating. ठीक है, जब किसी चीज की फैसिलिटी हमें देनी है, so we can use enable word over there. And yes student, you need to remember one more thing, they all need a personal object. इन सबको एक personal object चाहिए. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे object. Okay, like allow, permit, to us. We can say ना allow to us. ठीक है, तो इस तरह से कोई ना कोई जो ऑब्जेक्ट है इन चारों वर्ड्स को जरूर चाहिए. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये की पॉइंट जो है अबाउट दीज 4 वर्ड्स नाउ यू रिमेंबर. So let's talk about the sentences and use these words in our sentences. So students, here I have written few sentences and we'll discuss in which sentence which word to use. इन चारों में से हम कौन सा word use कर सकते हैं इन sentences या इन blanks में. तो चलिए students, सबसे पहले मैंने first sentence जो लिखा है, it is not dash to smoke in the class. ठीक है, so I told you कि आपको ध्यान रखना है कि permit is the most formal. ठीक है, फॉर्मल वर्ड है परमिट एंड लेट इज द लीस्ट फॉर्मल वर्ड. ठीक है, सो इट इज नॉट परमिटेड भी हो सकता है एंड अलाउड भी हो सकता है. यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज नॉट परमिटेड और अलाउड टू स्मोक इन क्लास. ठीक है स्टूडेंट्स, दे बोथ कैन कम इन दिस ब्लैंक. एंड जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि दे नीड अ पर्सनल ऑब्जेक्ट. तो पर्सनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टू स्मोक. स्मोक इज द पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ड्स. ठीक है, सो दे ऑल नीड अ पर्सनल ऑब्जेक्ट
और स्टूडेंट्स मैंने आपको और क्या बताया था कि दे ऑल हैव द सेम मीनिंग, ठीक है, इन सब का मीनिंग जो है सेम है। सो इट इज़ नॉट अलाउड और परमिटेड टू स्मोक इन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई डोंट यू डैश मी गो, ठीक है, वाई डोंट यू अलाउ मी टू गो, बट यहाँ पे आई हैव नॉट रिटन टू, दैट्स वाई, तो अलाउ तो नहीं आएगा यहाँ पे। वाई डोंट यू इनेबल तो आ ही नहीं सकता। एज आई टोल्ड यू कि वो कब यूज़ होता है जब हमें किसी फैसिलिटी को यूज़ करने का मौका मिलता है। परमिट, वाई डोंट यू परमिट मी, अगेन टू आना चाहिए था, इसलिए परमिट भी नहीं आएगा यहाँ पे। वाई डोंट यू लेट मी गो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लेट मी गो। ओके, दिस इज द ओनली वर्ड दैट कैन कम इन दिस ब्लैंक, ठीक है, वाई डोंट यू लेट मी गो। नेक्स्ट इज फोटोग्राफी इज डैश इन द एरिया, ठीक है, इन दिस एरिया, आई थिंक इट शुड बी दिस एरिया, ठीक है। फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड और नॉट परमिटेड इन दिस एरिया, हो सकता है स्टूडेंट्स, इज नॉट अलाउड, अलाउड भी हो सकता था एंड नॉट परमिटेड भी हो सकता था, एज आई अगेन टोल्ड यू, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता था, नॉट अलाउड और परमिटेड इन दिस एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द साइट डैश यू टू एक्सेस स्टूडेंट्स वर्क ऑनलाइन। एज आई टोल्ड यू ना कि इनेबल वर्ड जो है वो कब यूज होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूज करेंगे इनेबल, ठीक है, तो द साइट इनेबल्स, इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स कि साइट जो है आपको अलाउ करती है, परमिशन देती है, फैसिलिटेट करती है आपको एक्सेस करने के लिए। क्या एक्सेस कर सकते हो स्टूडेंट्स, वर्क ऑनलाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी यहाँ पे हम अलाउ नहीं लिख सकते हैं, परमिट नहीं लिख सकते हैं एंड लेट भी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट वर्ड शुड बी इनेबल्स, ठीक है, इट शुड बी इनेबल्स। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वर्कर्स वर डैश टू लीव द प्रेमिसेस, ठीक है, द फैक्ट्री वर्कर्स वर डैश टू लीव द प्रेमिसेस, तो अलाउड हम लिख सकते हैं या परमिटेड लिख सकते हैं, अलाउड और परमिटेड, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। वी कैन नॉट यूज लेट and enable over here. Next is I won't dash you make the same mistake, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बताओ मुझे क्या आएगा, I won't, चारों वर्ड्स देख लेते हैं, allow you to make, अगर allow लिखते तो to आ जाता बाद में, तो enable देखते, enable तो आ ही नहीं सकता है। permitted, I won't allow, sorry, I won't permit you to make the same mistakes, वो नहीं आएगा। I won't let you make, अब देखो लेट के साथ जो है सेंटेंस इज परफेक्ट, आई वोंट लेट यू मेक द सेम मिस्टेक। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हियर वी कैन यूज दे डोंट परमिट देयर वर्कर्स टू वेयर जीन्स, दे डोंट अलाउ भी हो सकता है, परमिट भी हो सकता है, यहाँ पे भी दोनों वर्ड्स हो सकते हैं, अलाउड और परमिट। दे डोंट अलाउ, सॉरी अलाउ आएगा, अलाउड नहीं आएगा, दे डोंट अलाउ देयर वर्कर्स टू वेयर जीन्स और दे डोंट परमिट देयर वर्कर्स टू वेयर जीन्स, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे 4 वर्ड्स विद दीज एग्जाम्पल्स। अब आप इनको यूज़ करने में कोई गलती नहीं करोगे। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।